जी भाई, तो कल है आपका साइंस 2 का एग्जामिनेशन। अब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ साइंस 2 आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो भैया फटाफट से पूरी की पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि इसमें एक एक डायग्राम और उसकी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं जो आपके कल के एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। क्योंकि ये डायग्राम्स मैंने प्रीवियस ईयर के बेसिस पे निकाले हैं और ये आपकी 100% प्रोबेबिलिटी है कि यही डायग्राम आपसे पूछे जाने वाले, जैसा कि साइंस 1 में बताया था वैसे ही साइंस 2 के लिए। लेट्स मूव टू द स्क्रीन। तो भैया अगर आप देख रहे हैं साइंस 2 का मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस करा है। आपकी जो डायग्राम्स की पिछले 10 साल में अपीयरेंस है कि वो किस हिसाब से आ रहे हैं, उसके बेसिस पे आओ आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है, कौन सा भैया डायग्राम डोमिनेट करता है। तो देखो सबसे ज्यादा जो आपका डोमिनेटिंग है वो आपका लाइफ प्रोसेस का है। लाइफ प्रोसेस आपका डोमिनेट करता है। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है वह आपका क्या कहते हैं ग्रीन एनर्जी का। वो आपके काफी ज्यादा चैप्टर से इससे डायग्राम आते हैं। इसमें आपका जो होता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ये आता है और ये इजी टू ड्रॉ होता है। उसके बाद में आपका एनिमल क्लासिफिकेशन से आपका फ्लो चार्ट आ सकता है। और उसके बाद में आपको क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 1 हेरेडिटी से भी पूछा जा सकता है। उसमें आपका डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह का डायग्राम आता है। तो आप देखते हैं कि भैया डायग्राम किस तरीके से आ रहे हैं। टॉप डायग्राम्स की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1 पे आपसे जो पूछा जाने वाला है दैट इज ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपसे पूछा जाने वाला है। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हुआ है। अब इसमें तुम्हें करना क्या है कि भैया ये सारे के सारे जो हैं आपको लेबल्स तो करने ही करने हैं। कौन कौन सी चीजें आपको लेबल करनी है? ओवरी लेबल करनी है, ओविडक्ट, फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, एंडोमेट्रियम, ये सारी चीजें आपको लेबल करनी है। 100% ये आप छोड़ोगे नहीं, ठीक है। नंबर 2 आपका जो होता है, नंबर 2 पे आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एलएस ऑफ फ्लावर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर, फिलामेंट, कोरोला और काइलेक्स को लेबल करोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे पूछा जाता है। टेस्टिस, स्क्रोटम, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, पीनेस एंड देन वी हैव यूरेथ्रा, ये सारी चीज़ें आप लेबल करोगे अच्छी तरीके से। और हाँ, वीडियो के बाद में मैं आखिर में ये भी बताने वाला हूँ बाद में कि भाई आप लेबलिंग किस तरीके से करोगे जो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। नंबर 4 सॉरी, आपका थर्मल पावर प्लांट, ये आपको सिस्टमैटिक तौर पे लेबल करना है, ठीक है। उसके बाद में आपका पूछा जा सकता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया था। इसमें डबल हेलिक्स, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एटीजीसी, ठीक है। ये आप अच्छी तरीके से करोगे और इसको इसके ऑर्डर में बनाना है, मतलब ए के सामने टी तो जी के सामने सी, एटीजीसी आपको रूल फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा। वॉटसन क्रिक मॉडल, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसके तरीके से आप बनाओ। इसमें जो कॉइलिंग होती है उसको भी सही तरीके से दिखाना, ठीक है। उसके बाद में आपका जो होता है सोलर का सेल पूछा जा सकता है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी चैप्टर से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में आपका एनर्जी पिरामिड पूछा जा सकता है। एनर्जी पिरामिड आपका डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, आपको फूड वेब का क्वेश्चन दे दिया जाएगा 5 नंबर में, तो आप उसको करोगे, ठीक है। 2 से 3 नंबर में भी अगर ये आता है तो भी आप इसमें जो होता है सिर्फ पिरामिड बनाओगे और कम थ्योरी लिखोगे, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट है, फिर से इंपॉर्टेंट है। आपका स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, सेंट्रोमियर, पी आर्म, क्यू आर्म, सिस्टर क्रोमेटिड, डीएनए। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके टोटल ऑफ 10 डायग्राम्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कल के एग्जामिनेशन के लिए। इनमें से ही आपको देखने को मिलेंगे, इनके बाहर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, दैट्स आई गारंटी यू। अब भैया बात करते हैं लेबलिंग कैसे करके करना है डायग्राम की, वो भी दिखा देता हूं। क्या नहीं करना है, क्या करना है पहले वो सुन लो। लेबल हमेशा एक साइड में करो, ठीक है, राइट साइड अलाइनमेंट रखो। सारे के सारे आपको लेबलिंग कर रहे हो, सब के सब राइट साइड में रखो, ठीक है। मतलब ये अगर लेफ्ट में रख रहे हो तो सब के सब लेफ्ट साइड में रखो। कोई ये नहीं है कि एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक ऊपर गया, एक नीचे गया, भाई साहब उसमें नंबर कट जाते हैं। नंबर 2 आपको जो होता है भैया अच्छी तरीके से पेंसिल यूज करो। और एक काम और करना, जब तुम्हारा डायग्राम बन जाए तो उसकी आउटलाइनिंग को पेन से कर देना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसकी आउटलाइन जो है वो आप पेन से कर दोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में आपको टाइटल जरूर उसको इंक्लूड करना है कि ये भैया ये है काय का डायग्राम, ठीक है। उसके नीचे लिख दो अच्छी तरीके से, अच्छी हैंडराइटिंग में, ठीक है। उसके बाद में आपको उसका क्या कहते हैं भाई इतना ज्यादा मतलब उसको सजाना नहीं है, इतना ज्यादा उसकी शेडिंग वगैरह नहीं करना है, आपको बस वो डायग्राम दिखाना है, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई उसकी अननेसेसरी 3D शेडिंग मत करो, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे चीजों को भी मत लेबल करना। और जो टेक्स्ट लिखना उसको बड़ा बड़ा लिखना, ये नहीं कि बहुत छोटा छोटा तुमने लेबल कर दिया। डायग्राम के ही कुछ ऊपर बच्चों की आदत होती है लेबल करने की, वो मत करना, ठीक है। एरो हेड्स कायदे से होने चाहिए, ठीक है। आपकी जो होता है वो क्रिस क्रॉस
वही एक इधर एक उधर मार्किंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक ही तरफ मार्किंग होगी, आसानी से एग्जामिनर उसको देख लेगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस 10 डायग्राम को 100% आज के दिन में प्रैक्टिस कर लो, कल यही तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, साइंस एसएसटी के लिए मैं पूरा का पूरा चीज़ें लेके आने वाला हूँ, तो तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और भैया अब तुम्हारी करियर्स की भी बात आ गई है कि भाई 11-12 में तुम कौन सा करियर चूज करोगे, तो वो भी बताऊंगा आपको कि कौन से करियर से सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है, कौन सा करियर सबसे हाई पेइंग जॉब दिलवाता है, कौन सा करियर हमें चूज करना चाहिए, किसमें कंपटीशन कम है। तो सब चीज़ों में हम लोग आपको गाइड करने वाले हैं। तो जल्दी से जो होता है सब्सक्राइब बटन दबा दो भाई। और इतनी बढ़िया मैंने तुम्हारे लिए एनालिसिस करके निकाला है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। लेट्स एम फॉर 200 लाइक्स भाई, कुछ बड़ा एम कर रहा हूँ। हर एक बच्चा इसको अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर कर देना जिसको डायग्राम्स में प्रॉब्लम हो रही है। इन सब डायग्राम्स को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।